हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने फ्रोथ प्रोडक्शन मेथड के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहा जा रहा है दैट टाइप ऑफ मेथड फ्रॉम विच we concentrate मैग्नेटिक ओर करेक्ट। वैसा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक ओर को कंसंट्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? टू रिमूव आउट कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज। द प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। उसे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का नाम देते हैं। ठीक है, तो करंट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड वैसा मेथड है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? मैग्नेटिक ओर को कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है, यानी मैग्नेटिक ओर में जो नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस मौजूद होता है उसे बाहर निकालने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड को हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसा नाम से पता चल रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मेनली यूज फॉर द मैग्नेटिक ओर्स। ठीक है, टू कंसंट्रेट मैग्नेटिक ओर्स। मैग्नेटिक ओर को कंसंट्रेट करने के लिए उसमें कंटेनिंग नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस को बाहर निकालने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उस मेथड को हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक ओर हो और उसमें जो इम्पीडेंस मौजूद होता है वो क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस होता है, या नॉन मैग्नेटिक ओर हो और कंटेनिंग इम्पीडेंस जो वो मैग्नेटिक इन नेचर हो। ठीक है, तो उन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जनरली याद रखना यहाँ पर कि मैग्नेटिक ओर और कंटेनिंग इम्पीडेंस जो होगा वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो यानी कह रहा है यहाँ पर कि वैसा मेथड फ्रॉम विच वी कंसंट्रेट मैग्नेटिक ओर दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, टू रिमूव आउट द नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक ओर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड किसे कहते हैं? टू कंसंट्रेट मैग्नेटिक ओर एंड टू रिमूव आउट द नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक ओर। ठीक है, द मेथड इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। लेकिन अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर इस मैग्नेटिक ओर से नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस को हम बाहर निकालेंगे कैसे? ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना, कि इस मेथड का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि इन दिस मेथड, अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, है ना, फॉर दिस टाइप मेथड वी हैव टू टेक टू व्हील्स। हम क्या करते हैं, इस मेथड के लिए दो व्हील्स का यूज करते हैं। ठीक है, इस मेथड के लिए हम क्या करते हैं? दो व्हील्स का यूज करते हैं। इस व्हील में से ये जो व्हील होता है ये क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, यानी ये नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है। ये जो होता है नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है, जबकि ये जो होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक व्हील होता है, मैग्नेटिक व्हील होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या? ये मैग्नेटिक इन नेचर होता है जबकि ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक सबस्टेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है जबकि ये मैग्नेटिक सबस्टेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना? क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, यानी इस मेथड के लिए, ठीक है, इस मेथड से ओर को कंसंट्रेट करने के लिए वी हैव टू टेक टू व्हील्स। वन ऑफ देम इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर वेयर एज अदर इज मैग्नेटिक इन नेचर। इसमें से एक मैग्नेटिक इन नेचर होता है जबकि दूसरा क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब ये दोनों व्हील को हम क्या करते हैं? ये दोनों व्हील जो होता है वो एक लेदर बेल्ट से अटैच होता है। लेदर बेल्ट से क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, तो ये दोनों व्हील जो होता है लेदर बेल्ट से अटैच होता है कुछ इस तरह से, इन दिस वे। ठीक है, यानी इस तरह से क्या होता है? ये अटैच होता है। दोनों व्हील जो होता है इस लेदर बेल्ट से इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहां पर कि ये जो नॉन मैग्नेटिक व्हील्स होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है एक क्या होता है? हैंडल लगा रहता है, एक हैंडल लगा रहता है। ठीक है, और बाय द हेल्प ऑफ हैंडल, और इस हैंडल की हेल्प से वी हैव टू गिव रोटेशन इनटू द व्हील्स, और इसी हैंडल के हेल्प से हम क्या करते हैं? इस व्हील में रोटेशन देते हैं। ठीक है, जब कह रहा है जब इस हैंडल को हम क्या करते हैं? इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? इस हैंडल को इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये व्हील भी क्या होता है? इस तरह से मूव करने लगता है। ठीक है, यानी इसका मतलब दिया कि ऑन यूजिंग द हैंडल, है ना, हैंडल
के हेल्प से हैंडल का यूज करके वी हैव टू गिव रोटेशन इनटू द व्हील्स। इस व्हील में हमें क्या करना है, रोटेशन देना है, ठीक है। यानी जैसे हम इसमें रोटेशन देंगे, इस हैंडल को हम इस तरह से जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज में जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी व्हील क्या होगा, इस तरह से रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये भी इस तरह से रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है ना। यानी ये क्या होगा, इस तरह से रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पर। यानी जैसे ही हैंडल के हेल्प से हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव रोटेशन इनटू द व्हील्स, इस व्हील में रोटेशन देना। और जैसे ही रोटेशन देंगे तो ये भी क्या होगा, व्हील आपस में ये भी घूमना शुरू करेगा। अब चूंकि ये व्हील जो होता है इस लेदर बेल्ट से कनेक्टेड होता है, तो जब ये मूव करेगा तो ये भी क्या होगा, ये भी मूव करना शुरू करेगा। यानी इस तरह से क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, मूव करना शुरू करेगा। अब देखिए, अब जब कर रहा है, जब इस व्हील में हम रोटेशन दे देते हैं, रोटेशन देने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक ओर होता है, जिस मैग्नेटिक ओर को हमें कंसंट्रेट करना होता है, ठीक है, उस मैग्नेटिक ओर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाउडर कर लेते हैं, ठीक है। और इस पाउडर्ड मैग्नेटिक ओर को इसको थोड़ा सा यहां लेते हैं, मैग्नेटिक व्हील्स, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि इस मेथड से हम मैग्नेटिक ओर को कंसंट्रेट करते हैं, जिससे मैग्नेटिक इंपीडेंस मौजूद होता है, ठीक। अब इस मैग्नेटिक ओर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाउडर कर लेते हैं, ठीक है। और पाउडर करने के बाद पाउडर ओर इज फेडिंग डाउन ऑन मूविंग लेदर बेल्ट, ठीक है। अब क्या कहता है, इस पाउडर ओर को है ना, क्या कहता है, गिराया जाता है, किस पर, मूविंग बेल्ट पर। ये जो बेल्ट मूव कर रहा है, इस मूविंग बेल्ट पर क्या कहता है, पाउडर ओर को फेडिंग डाउन कहता है, गिराया जाता है, ठीक है। तो जब कह रहा है कि पाउडर ओर इज फेडिंग डाउन ऑन द मूविंग लेदर बेल्ट बाय द हेल्प ऑफ हॉपर, इसे क्या नाम देते हैं, हॉपर का नाम देते हैं। आप कभी गेहूं पिसाने के लिए गए होंगे, है ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, है ना, जस्ट उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो जब कह रहा है यहाँ पर कि जब पाउडर ओर इज फेडिंग डाउन ऑन द मूविंग लेदर बेल्ट, जब इस मूविंग लेदर बेल्ट पर इस पाउडर ओर को गिराया जाता है, ठीक है, तो चूंकि लेदर बेल्ट क्या है, मूविंग कंडीशन में है, मूव कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो आपका जो है वो क्या मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है ना। तो जब करें, जब पाउडर ओर को इस मूविंग लेदर बेल्ट पर गिराया जाता है, तो ये पाउडर ओर भी क्या होता है, ये पाउडर ओर भी जो है वो भी क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। यानी इस लेदर बेल्ट के साथ साथ ये पाउडर ओर भी क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे ही आगे की ओर मूव करेगा, है ना, तो ये क्या होगा, है ना, जैसे ही आगे की ओर मूव करेगा तो ये भी क्या होगा, एंडिंग पोजीशन में पहुंचेगा, इसके लास्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट पर। और जैसे ही लास्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये क्या होगा, नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा, है ना, जैसे क्या होगा, ये नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा। अब एक बात और ध्यान देना है कि ये जो मैग्नेटिक ओर है जिसे हम लोगों ने पाउडर किया था, इसमें क्या क्या मौजूद है, इसमें ओर मौजूद है और प्लस इम्पीडेंस मौजूद है, इसमें ओर भी मौजूद है और इम्पीडेंस भी मौजूद है। ये जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा, जबकि ओर जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक इन नेचर होगा, है ना। यानी मैग्नेटिक ओर को हमें बाहर निकालना है, किससे, फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस से, ठीक है, अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, ठीक। तो जब कह रहा है, जब पाउडर ओर इज फेडिंग डाउन ऑन द मूविंग लेदर बेल्ट, देन इट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की ओर क्या होगा, मूव करते जाएगा। और जैसे ही आगे की ओर मूव करेगा तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि वो इसके एंडिंग पोजीशन में पहुंचेगा, इसके लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। और जैसे ही लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये क्या होगा, नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा, अब ध्यान दीजिए, जो नीचे की ओर गिर रहा है वो क्या है, पाउडर ओर है। और इस पाउडर ओर में क्या क्या मौजूद है, मैग्नेटिक ओर मौजूद है और नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस मौजूद है, मैग्नेटिक ओर मौजूद है और नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस मौजूद है। अब सोचिए, अब अगर मान लें इस पाउडर ओर में जो मैग्नेटिक ओर होगा वो मैग्नेटिक इन नेचर होगा, और मैग्नेटिक इन नेचर होगा तो वो इस मैग्नेटिक व्हील से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक इन नेचर है। और जब मैग्नेटिक इन नेचर होगा देन इट विल अट्रैक्ट मैग्नेटिक सबस्टेंस,
ये अपनी ओर जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही कहा जा रहा है जैसे ये एंडिंग पोजीशन में पहुंचता है और नीचे की ओर गिरना शुरू करता है, ठीक है, तो देन ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, देन ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स मैग्नेटिक ओर फॉल्स नियरर टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये जो मैग्नेटिक ओर होगा इट फॉल्स नियरर टू द मैग्नेटिक फील्ड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड्स के नजदीक गिरता है। कैसे? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स आर मैग्नेटिक इन नेचर, magnetic field is magnetic in nature and due to the attraction of magnetic fields magnetic ore falls near to the magnetic fields, ये magnetic fields के नजदीक गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, जबकि जो पाउडर्ड ओर में जो कंटेनिंग नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज है वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है, उसमें अट्रैक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, वो मैग्नेटिक इन नेचर तो है नहीं, वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है। अब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, इसी कारण जो है विदाउट एनी मैग्नेटिक अट्रैक्शन इट विल फॉल फॉरवर्ड अपार्ट टू द मैग्नेटिक कोर्स, और ये मैग्नेटिक कोर्स से कुछ दूर पर गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन नहीं है, हाँ, यानी बिना अट्रैक्शन का क्या हो गया, गिरना शुरू करता है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसी कारण इट फॉल्स फॉरवर्ड अपार्ट टू द मैग्नेटिक कोर, और इसी कारण मैग्नेटिक ओर से कुछ दूर पर गिरना शुरू करता है, जबकि मैग्नेटिक ओर जो है इट फॉल्स नियर टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन, ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन। हाँ, यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण जो होता है इट फॉल्स नियर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस विल फॉल फॉरवर्ड अपार्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा दूर पर गिरता है, दैट इज मैग्नेटिक ओर से थोड़ा सा दूर पर गिरता है। ठीक है, एंड इन दिस वे वी कैन सेपरेट द नॉन मैग्नेटिक इम्पीडेंस और मैग्नेटिक ओर, यानी ये क्या है, मैग्नेटिक ओर है, मैग्नेटिक ओर, और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक इम्पीडेंस, मैग्नेटिक इम्पीडेंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक इम्पीडेंस विल फॉल फर्दर अपार्ट टू द मैग्नेटिक ओर। ठीक है, एंड इन दिस वे मैग्नेटिक ओर कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द कंटेनिंग मैग्नेटिक इम्पीडेंस बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, इसी पूरे मेथड को हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।